वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म देवता के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म देवता अगर आपके वास्तु में दूषित है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और ब्रह्म देवता की एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए ब्रह्म देवता के माध्यम से हम वास्तु के ब्रह्म स्थान को समझने की कोशिश करते हैं। आपको अभी ब्रह्म देवता की इमेज दिख रही होगी। अब इस इमेज को डिकोड करके हम ब्रह्म स्थान को समझने की कोशिश करते हैं। इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ब्रह्म देवता के जो वाहन है वो है हंस। ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में अक्षमाला है। ब्रह्मा जी के 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के पास 4 मुख है। इस इमेज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है, ब्रह्मा जी हंस पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपके घर का ब्रह्म स्थान, जो ब्रह्मा की ऊर्जा है, जब बैलेंस होती है तो आप में हंस की तरह परखने की शक्ति होती है। हंस में वो क्षमता होती है जो दूध में से पानी को अलग कर सके। आप में भी वही पार की शक्ति जो है ब्रह्मस्थान बैलेंस होने, यानी घर का सेंटर बैलेंस होने पे मिलती है। ब्रह्मा जी के हाथ में एक कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये उन रिसोर्सेज की बात करता है जिसको यूज करके आप लाइफ में ग्रो करते हो, आप पैसे कमाते हो, आप लोगों के साथ जुड़ते हो। अगर आपके घर का ब्रह्मस्थान बैलेंस्ड है या पॉजिटिव है तो आपके लाइफ में वो रिसोर्सेज होंगे जिनसे आप आगे बढ़ सकते हो, जीवन आगे बढ़ा सकते हो। ब्रह्मा जी के दूसरे हाथ में अक्षमाला है। अक्षमाला मतलब वो माला है। माला रिप्रेजेंट करता है समय को। और आपके घर का जब सेंटर बैलेंस है तो आप समय की रिस्पेक्ट करते हो, आप हर काम समय से करते हो। अगर इम्बैलेंस है तो आप समय की परवाह नहीं करते और समय भी बाद में आपकी परवाह नहीं करता। ये दर्शाया गया। ब्रह्मदेव के 4 भुजाएं हैं जो चारों दिशाओं के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और इन चारों मुख को हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी का एक मुख जो है ईस्ट की तरफ देख रहा है, जो पूर्व की तरफ देख रहा है। उस मुख से उन्होंने ऋग्वेदा की रचना की थी। ऋग्वेदा क्या है? फाउंडेशन की बात कर। फिर साउथ में जो मुख है, जो दक्षिण में जो मुख है, उनसे उन्होंने यजुर्वेद की रचना की थी। यजुर्वेद हमारे कर्मा, हमारे एक्शन के बारे में बात करता है। वेस्ट से सामवेद और नॉर्थ से अथर्ववेद है। तो इससे ये हमें सीखने मिलता है, अगर किसी चीज का फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं हो पा रहा, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन बिजनेस का फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं हो पा रहा है, तो आपको आपके वास्तु में ईस्ट में इम्बैलेंस मिलेगा। अगर आपका फाउंडेशन सही है लेकिन उस फाउंडेशन सही होने के बावजूद भी आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे, जो कार्य करना है वो आपसे कार्य पूरे नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब घर के दक्षिण दिशा यानी साउथ में इम्बैलेंस है। और एक्शन लेने के बाद जो रिजल्ट्स चाहिए, जो लाइफ का रिदम सेट होना चाहिए, वो रिदम सेट नहीं हो पा रहा है, तो वेस्ट इम्बैलेंस है। और सब कुछ होते हुए भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहे, आप पैसे कमा नहीं पा रहे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रैक्टिकल अप्रोच में दिक्कत है, तो घर के नॉर्थ में डिस्टर्बेंस है। ये हमें प्रतीत होता है 4 वेदों से। ब्रह्मा जी ने डियर स्किन पहना है। डियर स्किन अगर आप देखते हो, ब्लैक एंड वाइट स्पॉट होते हैं, और ब्लैक एंड वाइट स्पॉट क्या बता रहा है? सही गलत, अच्छा बुरा। तो इस इमेज से हमें यह पता चलता है कि जब घर का ब्रह्मस्थान यानी सेंटर आपका पॉजिटिव है तो आप में अच्छा बुरा, सही गलत को अलग करने की ताकत होती है। ब्रह्मा जी के जो कपड़े हैं वो सफ़ेद कलर के। तो जब ब्रह्मस्थान हमारा बैलेंस होता है तो घर में पीस, शांति होती है। और ब्रह्मस्थान इम्बैलेंस कैसे होता है? ब्रह्मस्थान जो है इम्बैलेंस तब होता है कि जब ब्रह्मस्थान का जो लेवल है बाकी दिशाओं के लेवल से नीचे हो, उसमें एक्सेस हरा कलर हो, ब्राउन कलर हो, उस पर पिलर बना हो, टॉयलेट या किचन बना हो, तो इन कारणों से ब्रह्मस्थान दूषित हो सकता है। और जब ब्रह्मस्थान दूषित होते हैं तो क्रिएशन की एनर्जी रुक जाती है। ब्रह्मा इज क्रिएटर, तो हमारे घर का जो सेंटर है जिसे नाभि भी कहा गया है
वो एक क्रिएशन की एनर्जी देती है। जब वो दूषित हो जाती है तो बाकी एनर्जी को भी ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए ब्रह्मस्थान बहुत इम्पोर्टेंट स्थान माना गया है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्मस्थान इम्बैलेंस है तो इंसान जो है वो आलसी हो जाता है, उसकी सोचने की क्षमता जो है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ग्रोथ रुक जाता है और वो इंसान सही या गलत को परख नहीं पाता। ब्रह्मा जी की एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए क्या करना है? बहुत सरल उपाय है। आपके घर में हर साल हवन रखिए। ये हवन की जो ऊर्जा होती है उससे ब्रह्म स्थान की जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। दूसरा, आप रोज क्या कर सकते हो, गूगल धूप होता है, आप ब्रह्म स्थान पे धूप लगा सकते हो। तीसरी चीज़ आप कर सकते हो, गंगा जल लेना है, गंगा जल में चंदन, केसर और कमल का फूल रखना है और वो जल का छिड़काव आप ब्रह्मस्थान में कर सकते हो। इससे ब्रह्मस्थान की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। इससे ब्रह्मस्थान को समझने की कोशिश की। आगे आने वाले वीडियो में मैं विवस्वान देवता के बारे में बात करूँ। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। शायद इस वीडियो से कोई इंसाइट मिले और वो इंसाइट उनके जीवन में बदलाव का साधन बन सकता है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।